अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। इतने दिन आते जाते रहते हो तो मुंह में मुस्कान, आज तुम्हारे आंख में आंसू। सुनो, आपके कहने हैं जो छोटी महारानी आने से पहले हम तो भूल न जाए। नहीं नहीं महारानी, मैं वचन देता हूँ आपको कभी नहीं भूलूंगा महारानी। ठीक है महाराज। हे महाराज, बोलो, आप अपना आप के ख्याल रखना महाराज। ठीक है महारानी, जाइए अपनी रंग महल जाओ, मैं छोटी महारानी से मिलता हूँ। ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज। खुश रहो महारानी। छोटी महारानी, प्रणाम स्वामी। खुश रहो महारानी। क्या बात है? हे स्वामी, आप तो शादी करके मुझे महल में अकेले छोड़ दिए और बड़ी दीदी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ हाँ छोटी महारानी, जैसे बड़ी महारानी है ऐसे आप है, मैं उसी तरह आपको मानोगे छोटी महारानी। बोलो क्या बात है? हे स्वामी, बोलो। आप बड़ी दीदी की तुलना मुझे क्यों कर रहे हो? क्या? आप कहते हैं जैसे बड़ी दीदी वैसे आप भी है, आप मुझे बड़ी दीदी की तुलना मुझे क्यों कर रहे हो? अरे पगली, हाँ वो स्वामी। बड़ी महारानी है, आधानी है। जिस तरह वो आधानी है उस तरह तुम आधानी हो मेरा। हे स्वामी, आपको इस राजमघर में 3 पन में चौथा पन बीत रहा है। हाँ हाँ, लेकिन आपको कुछ मालूम है इस राज में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं? नहीं तो मालूम इसलिए नहीं कह है। रहे हैं ना। क्या आपको कहना है? क्या? जिस समय मैं इस राजमघर में अपनी पांव रखी उसी समय मुझे सारे इस राज को मालूम पड़ चुका है, जो इस राज में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या होता है? हाँ स्वामी, इस राजमघर में जो है बड़ी दीदी वह नारी नहीं है। क्या? हाँ स्वामी, बड़ी दीदी नारी नहीं है। बड़ी दीदी एक ऐसा नारी है, वह नारी का रूप में है, वह नारी नहीं है, उल्टा है, कुलच्छनी है, डायन है, अपने ही बच्चे को अपने गर्भ में खा जाते हैं, इसीलिए बड़ी दीदी एक नारी नहीं है। बस 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 छोटी महारानी, हाँ 9 दिन हो गया ए मगहर देश में पांव रखने के लिए, और मुझसे जुबान लड़ा रहा हूँ, घर के फुटानी कर रहा है। मैं आपको भले के लिए कह रही हूँ स्वामी। अगर बेसी जुबान लड़ोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं चलता हूँ। स्वामी आप मेरे बात तो मानिए। इस महाराज जो है मुझे बच्चे जन्म देने के लिए लाए हो, वह जानता नहीं है मैं कौन हूँ और इस राजमघर में किस लिए आई हूँ कोई नहीं जानता है। मैं तो स्वयं एक माया हूँ। अब तो इस राजमघर में मैं अपने पांव रख चुकी हूँ। अब मैं अपनी माया को इस मघर में पांव फैलाऊंगी। जिस तरह इस संसार में एक मानव एक बकरी को बड़ी लाड़ प्यार से पोसते हैं पालते हैं, एक समय आने पर उन्हीं को हलाल करके भक्षक बना के खा जाते हैं, उसी तरह मेरा नाथ 1.25 लाख जीव को जन्म देते हैं और 1 लाख लोग को भक्षण करते हैं। आप महारानी कमलावती, इस राज में कुत्ता भूकेगा, कुत्ता। सबसे पहले मैं अपने
नाथ को बुला लेती हूँ। इसलिए महारानी कमलावती तो सतपुरुष का भक्ति करते हैं, उसके आगे मेरा बस नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं अपने नाथ को बुला लेती हूँ, उसके बाद मैं उनको जो आदेश होगा मैं उसको पालन करूंगी। हे नाथ, आप मुझे दर्शन दीजिए। ओम अलखाय निरंजन, ओम अलखाय निरंजन, ओम अलखाय निरंजन। हे नाथ, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए नाथ, मुझे दर्शन दीजिए। कहो केसिया, प्रणाम नाथ। खुश रहो, खुश रहो। कहो तुम किस लिए मुझे तुम याद की है? हे नाथ, इस संसार में सही में लोग कहते हैं जो नारी सती है, सत को भक्ति करता है, उसको आगे किसी का बस नहीं चलता है। इसलिए महारानी कमलावती को आगे तो मेरा बस ही नहीं चल रहा है, मेरा माया को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं क्या करूंगी नाथ? तुम्हारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हाँ है नाथ, क्योंकि वो सब कुछ तो भक्ति करते हैं, इसलिए मेरा माया को प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। कमलावती, तुमने किनसे बैर ली है? तूने मुझसे बगावत की है कमलावती, बगावत। तू नहीं समझती कि मैं कौन हूं। मैं काल निरंजन हूं, काल निरंजन, कालों की काल, महाकाल। तुम मेरे इस बात को तुम भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारी घर में वैसी नागिन को प्रवेश करवा दिया है जो तुझे घर से बेघर कर देगा, घर से बेघर कर देगा कमलावती। ए राजा वीरभद्र सिंह, देखो माया। हाँ नाथ, तुम्हारी हर बात को वह राजा वीर बघेल सिंह मानने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या? अवश्य मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, वह अवश्य मानेगा। मेरा बात तो मान ही नहीं रहे हैं। अवश्य मानेगा, वैसे नहीं मानेगा तो मेरे सामर्थ्य के आगे में सारे जीव झुकता है। और राजा वीर बघेल सिंह क्या है? वह तो मेरा ही उपासक है। आज वह कमलावती के प्रेम में आकर उनके वचनों में फंस चुका है, लेकिन राजा वीर बघेल सिंह तुम्हारी हर बात को मानेगा, हर बात को मानेगा। देखो देखो केशिया, हाँ नाथ, आज मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूं, आज मैं तुझे वह शक्ति प्रदान कर रहा हूं जो कि तुम्हारी मुख से आवाज निकलेगा और राजा वीर बघेल सिंह वह पालन करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे जल्दी दीजिए ना। संभालो केशिया। प्रणाम नाथ। देखो केशिया, हाँ नाथ, जब तुम्हारी बात राजा वीर बघेल सिंह नहीं माने तो तुम उनसे अपनी ये तलहट दिखाना और उनसे कहना कि ए राजा, तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो मेरे तलहट के ऊपर नजर डालो। देखो वह रानी क्या है, वह कैसी नारी है, कुलक्षणी है, पापनी है। वह तुम्हें कभी पुत्र नहीं दे सकती है,
कभी पुत्र नहीं दे सकती है। जब तुम अपने हाथों को किन नजरों के सामने में रखोगी तो वह सारा जो जो तुम कहोगी वह चित्र इस हाथों पर दिखाई देने लगेगा। समझ गई? जैसी आपकी आज्ञा नाथ। और वह राजा खुद ब खुद तुम्हारे इस जाल में फंस जाएगा। और उसके बाद तुम्हें जो करना होगा वह करना, लेकिन तुम राजा वीर बघेल सिंह के प्यार में मत फंसना, क्योंकि मैं जिस काम के लिए तुझे भेजा हूं वह काम पूरा करना, वह काम पूरा करना। नहीं तो मैं काल निरंजन हूं, मैं किसी को बख्शता नहीं हूं, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। ए केसिया, इस बात को हर वक्त ध्यान रखना। ठीक है नाथ, मैं आपको हर एक आज्ञा को पालन करूंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए ना। और जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो मुझे तुम याद करना। ये काल निरंजन हर वक्त तुम्हारे पीठ पर तैयार रहेगा। ठीक है, आप जाइए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस माया मोहिनी से और मेरा नाथ से बच सकता है। महारानी कमलावती ने मेरा नाथ से बैर लिया है, उसको बड़ी महंगा पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने स्वामी को बुला लेती हूँ। आप नामोगढ़ में दयानंद मुखिया स्थानीय निवासी और श्रीमान की तरफ से